आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 5 अध्याय उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की चेतावनी। तो याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। आज का वचन पिता हर एक के जीवन में 100 गुना फलाए प्रभु जी। हर एक से बातें करें मेरे पिता। और आज का वचन पिता हर एक की आत्मिक आंखें पिता वचन सुनकर खोलने पाए पिता। और तेरे मार्ग पे तेरे वचन पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। और आपके बेटा बेटी जो भी आज का वचन देखे सुने पिता वो आशीष पाए, आत्मिक उन्नति होने पाए, आत्मीयता बढ़ने पाए। आपके नाम की महिमा दे मेरे पिता। प्रार्थना सुन आशीष के धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी हमने यहाँ पर पढ़ा यिर्मयाह उसके 5 अध्याय उसकी 20वीं आयत से पढ़ा कि याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहरा कर युग युग का ऐसा बांध ठहरा है कि वो उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, या जब वे गरजे तो भी उसको ना पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटने के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए उसका हम भय माने। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यिर्मयाह जो परमेश्वर के वचन से कहता है कि ये लोग क्या करते हैं, आंखें रहते हुए नहीं देख रहे और कान होते हुए नहीं सुनाई दे रहा इनको। मेरे अजीजों, ऐसे लोगों को कहा गया है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको नहीं मानते और उसके वचन पर नहीं चलते हैं। आंखों से देखकर भी पढ़ते हैं वचन को, लेकिन सुनकर उसके अनुसार नहीं चलते। ऐसे लोग कहता कि वे बहरे हैं और अंधे हैं, क्योंकि यहोवा कहता है कि ये लोग मेरे भय नहीं मानते, क्योंकि मैंने क्या किया, समुद्र के चारों ओर भी मैंने क्या किया, बालू का बांध बांध दिया है, तब भी समुद्र जो है उससे पार नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, सचमुच हमारा परमेश्वर बालू से भी समुद्र के चारों ओर बांध को बांधता है और उसे समुद्र पार नहीं कर सकता परमेश्वर के बगैर। यानी कि परमेश्वर कहने का तात्पर्य यही है, वो यही कहना चाहता है कि लोग मेरी नहीं सुनते हैं, मेरी आज्ञा पर नहीं चलते हैं, मेरे वचन पर नहीं ध्यान देने देते, लेकिन समुद्र मेरी बातों को मानता है। जब मैं कहता हूं कि इससे पार नहीं जाना है तो समुद्र उससे पार नहीं करता है। हालेलुया। तो मेरे जो हमारा परमेश्वर यही कहना चाहता है कि मेरी प्रजा हठीला मन कर लिया है और मुझसे बलवा करके दूर चले गए हैं, और ये अपना मन इतना भी नहीं सोचा अपने मन में कि यहोवा समय पर पानी बरसाता है और वे रोकता भी है। हालेलुया। सच में रही जो हमारा परमेश्वर जिस बादलों को कहा कि तुम्हें इस समय पानी बरसाना है तो वह उसी समय बरसाते हैं। जब कहता है समुद्र को परमेश्वर कि तुम्हें यहीं ठहरना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है सीमाओं से, तो वो बाहर नहीं निकलता है। लेकिन आज परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर से विरोध में खड़े हो गए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए, उसके सामने परमेश्वर का सामना करते हैं, परमेश्वर के लोगों का सामना करके परमेश्वर की निंदा करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि ये लोग कैसे निर्बुद्धि हो गए हैं, ये कैसे अंधे बन गए हैं, मुझसे दूर चले गए हैं। मेरी आज्ञाओं को तो आज बादल मानता है, आज चिड़िया मानती हैं, आज वो परमेश्वर कहता है समुद्र मानता है, आज मछलियां मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन ये लोग मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हमें उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में आप और मेरी जो श्वास है, आप और मेरी ये जुबान जो चलती है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वहां पर लिखा कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाकर अपनी श्वास को उसके अंदर फूंक दिया और अपने स्वरूप में उसे खड़ा कर दिया। तो आप और मुझे ये जो जीवन मिला है वो परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया है। आप और मुझे मिला है वो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया था कि हम उसके परमेश्वर की आराधना भक्ति करें।
समुद्र आज भी परमेश्वर की मानता है, बादल आज परमेश्वर की मानता है, लेकिन हम उसकी आज्ञा को क्या करते हैं, अनसुना करके चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं इनका क्या करूंगा, बदला लूंगा। हालेलुया। और क्या कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती है। परमेश्वर कहता है कि इसलिए तुम्हारे काम रुक जाते हैं, तुम्हारी जीवन भलाई नहीं होती, क्योंकि तुम क्या करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, मेरे वचन पर नहीं चलते हैं और अपने मुंह से अनाप शनाप बोलते हो। इसलिए तुम्हारी आशीष क्या हो जाती है, रुक जाती है, तुम्हारे काम सफल नहीं होते हैं। तो मेरा जी आप पर मुझे समझना है और परमेश्वर के वचन को उसके ऊपर चलकर उसको मानना है, क्योंकि हम आशीष पाने की योग्य बने परमेश्वर का वचन सुनकर और उसके अनुसार चलकर। हालेलुया। और लिखा कि मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं जो चिड़मार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। जैसे पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे मुड़ गए और धनी हो गए, और वे मोटे और चिकने हो गए और बुरे कामों में सीमा को पार कर गए। वे न्याय के विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं कर चुकाते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब उनको मैंने बनाया और उनको मैंने अपनी महिमा करने के लिए दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने मन में मनमुटाव हो गए और धन संपत्ति मिल गई, तब क्या किया, उन्होंने दूर चले गए मुझसे। और वे अनाथों को भी न्याय नहीं करते, वो अनाथ का भी वो मदद नहीं करते, मुझसे दूर चले गए। मेरा जी जो हमारे परमेश्वर चाहता है कि हम अनाथों का मदद करें, लोगों का मदद करें, परमेश्वर के वचन पे चले, उसकी इच्छा पे चले, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन जाए। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसकी आँखें हमें परमेश्वर दिया है, समझ दिया है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को देखें, सुने, उसके अनुसार चले और उस स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर यही चाहता है। आपसे परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है। वो अगर चाहता है तो आपको हाथ बढ़ाकर परमेश्वर नष्ट कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके राज्य के हम वारिस बन जाएं और हमारी आत्मा बचकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। इसलिए परमेश्वर आप पर मुझे मौका दिया मन फिराव के लिए, तो हमें मन फिराकर उसके वचन पर चलकर खुदा की इच्छा को पूरी करे। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रभु जी। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपका धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटी देखे और सुने हैं वे आशीष पाए मेरे पिता। आज का वचन सुनकर प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खोले पिता, आत्मिक समझ खोले पिता, आत्मिक बुद्धि खोले, आत्मिक कान खोले प्रभु। आज से इस वचन पे चलने वाले बने, तेरे मार्ग पे चलने वाले बने, तेरे डर तेरे भय में चलने वाले बने। इनके जीवन में तेरा वचन 100 गुना फैलाए प्रभु जी, और ये पवित्रता का जीवन, एक वफादारी ईमानदारी का जीवन जीकर तेरे राज्य के वारिस बनाए, दूसरों को भी बचाए। ऐसे इनके जीवन में तेरी आत्मा काम करे मेरे परमेश्वर पिता। मदद सहायता कर परमेश्वर पिता। हरि को तेरा आत्मा शब्द प्रभु, इतना प्रभु यीशु आपने मेरी मदद सहायता की, मुझ में होकर बोला पिता। हरि को आशीष का धन्यवाद। ये प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।